राजस्थान के राजधानी जयपुर में सरकार के सचिवालय में 2 आईएएस समेत तकरीबन 45 से ज्यादा अफसर कर्मचारियों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है और आदेश आज से ही लागू हो गया। और कोरोना विस्फोट के बाद ग्रुप में सचिवालय में एंट्री और ग्रुप में कैंपस में खड़े रहने पर भी रोक लगाई गई है। और कोविड हॉटस्पॉट बने सचिवालय के प्रशासन ने क्रमिक विभाग के आदेश पर एहतियात के लिए कदम भी उठाया है और अलग अलग मंत्रालय भवनों में मंत्रियों से मिलने कामों को लेकर सचिवालय के दफ्तरों में आने वाले लोगों की एंट्री रोक दी गई है और किसी बाहरी व्यक्ति के बहुत जरूरी काम से सचिवालय में आने पर संबंधित विभाग के अफसरों की परमिशन से ही एंट्री मिल सकेगी। और सचिवालय में एंट्री को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी हुई है और आदेश में बाहर से किसी काम से आने वाले विजिटर्स के ग्रुप्स पर पाबंदी लगा दी गई और नॉन परमानेंट और क्वार्टरली पास से आने वाले लोग भी आज से सचिवालय में एंट्री नहीं ले पाएंगे। और पिछले 10 दिनों में पंचायती राज विभाग, जन अभाव अभियोग, इलेक्शन विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सूचना जनसंपर्क विभाग, बिजली समेत दूसरे विभागों में काफी संख्या में कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं और कई कर्मचारियों ने बाहर जांचें करवाई हैं जो छुट्टियों पर चल रहे हैं। ऐसे में पूरा आंकड़ा जुटा पाना भी अभी मुश्किल हो रहा है और सरकार के निर्देश पर अब 50% कर्मचारियों को ही रोस्टर के आधार पर सचिवालय बुलाया जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में वन टाइम रजिस्ट्रेशन आज दोपहर बाद शुरू कर दिया गया और इससे कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करने पर यूनिक नंबर भी मिलेगा और बार बार मूल दस्तावेज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और वहीं आवेदन फॉर्म भरने में भी समय की बचत होगी और इसकी लंबे समय से मांग भी थी और आरपीएससीसी ने अब इसकी शुरुआत कर दी है। और वहीं कई दिनों इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश आईटी डिपार्टमेंट को कार्यवाहक अध्यक्ष शिव सिंह राठौड़ ने दिए थे और राठौड़ ने विभिन्न प्रक्रिया और तकनीकी पहलुओं पर आईटी सेल के अधिकारियों से चर्चा कर तैयारी भी की और दोपहर इसकी विद्युत शुरुआत कर दी गई। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कैंडिडेट को एक ही बार प्रोफाइल डिटेल देनी होगी और इससे अलग अलग भर्तियों के लिए आवेदन करते समय कैंडिडेट को पुनः नाम, योग्यता और अन्य वांछित जानकारी देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और वहीं आयोग द्वारा दिए गए यूनिक नंबर को दर्ज करने मात्र से कैंडिडेट द्वारा प्रोफाइल में दर्ज वितरण और विवरण का फॉर्म स्वतः ही इंदराज हो जाएगा और प्रोफाइल को समय समय पर अपडेट करने की सुविधा भी रहेगी। बेकाबू होते कोरोना पर पाबंदियों का दौर भी बढ़ने लगा है और सरकार द्वारा शनिवार रात से सोमवार सुबह तक पूरी तरह बंदिशें लगा दी गई और ऐसे में प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट ने भी मंदिर बंद रखने की घोषणा कर दी है और यहाँ रविवार को मंदिर पूरी तरह बंद रहेगा। हालांकि आरती और भोग पहले की तरह ही जारी रहेंगे और वहीं दर्शन के टाइम में भी बदलाव किया गया है। और ट्रस्ट सचिव एम.के. माथुर ने बताया कि अब प्रत्येक रविवार को मंदिर पूरी तरह बंद रहेगा और सोमवार से शनिवार तक मंदिर खुला रहेगा और इन 6 दिनों में सुबह की आरती 7 बजे शुरू होगी और इसके बाद 8 बजे से दर्शनार्थियों को मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा और शाम को आरती के बाद 7 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे और इसके साथ ही दोपहर को भोग लगने के दौरान पर्दा लगने की प्रक्रिया भी पहले की तरह जारी रहेगी। और उन्होंने आगे बताया कि कोरोना संक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में सरकार की गाइडलाइन की पालना और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है और दर्शनार्थियों को वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाने पर ही मंदिर में एंट्री दी जाएगी और इसके साथ ही मास्क, 2 गज दूरी और सैनिटाइजर का उपयोग सख्ती के साथ भी कराया जाएगा। पुरातत्व विभाग हमेशा से ही इतिहास में दफन राज से पर्दा उठाते आए और ऐतिहासिक मुद्रा, मूर्तियों और दफन किए गए मम्मी दशकों से दुनिया के सामने पेश किए जाते रहे और एक बार फिर पुरातत्वविदों ने लगभग 1000 साल पुरानी एक मम्मी का पता लगाया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में।
पुरातत्वविदों ने एक बार फिर से मम्मी खोज निकाला है, जिसे देखकर सब दंग रह गए। वो भी पेरू में कजामरक्वेला की साइट पर, जहां लगभग 1000 साल पुरानी एक मम्मी का पता लगाया गया है। बताया जाता है कि शोधकर्ताओं ने जब मम्मी को निकाला तो वो भ्रूण की मुद्रा में था और ये मम्मी एक पुरुष का है जो कि रस्सियों से बंधा हुआ था। इतना ही नहीं, बल्कि इस बार इस मम्मी के साथ एक कुत्ता, एक गिनी पिग और कुछ सब्जियों को भी दफनाया गया। शोधकर्ताओं ने एक बयान में कहा है कि जिस समय मम्मी को दफनाया गया था उस समय कजामरक्वेला एक संपन्न शहर था जो कि रिमेक नदी के दाहिने किनारे पर स्थित था। ये एक ऐसा संपन्न शहर था जो पेरू के तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों के लोग यहाँ व्यापार किया करते थे। उस समय शहर में करीब 10,000 से अधिक लोग रह सकते थे। शोधकर्ताओं ने यह भी कहा कि अच्छी तरह से संरक्षित मम्मी एक भूमिगत मकबरे में मिली। मकबरे में जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। जांच में सामने आया है कि जब उसकी मृत्यु हुई होगी तो उसकी उम्र लगभग 18 से 22 वर्ष के बीच रही होगी। उसे एक कपड़े से ढककर उसके शरीर को रस्सियों से बांधा गया और फिर मम्मी में दफना दिया गया। उस समय कजामरक्वेला के पास पहाड़ी इलाकों में लोग मरने वालों को इसी तरह से दफनाया करते थे। शोधकर्ताओं की टीम का नेतृत्व करने वाले सैन मार्कस के इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पुरातत्व के प्रोफेसर पीटर वॉन डेलन लूना ने एक अन्य बयान में कहा है कि एक कुत्ते और एक इंडियन गिनी पिग के अवशेष, मकई और अन्य सब्जियों के अवशेष मम्मी के पास मिले हैं। शोधकर्ताओं ने कहा है कि दफन व्यक्ति की मृत्यु करीब 1200 या 800 साल पहले हुई है। आदमी एक धनी व्यापारी का बेटा हो सकता है। उसे दफनाने के बाद कई बार परिवार के सदस्य उसके मकबरे पर भेंट देने के लिए जाते रहे। वैन डेलन लूना का कहना है कि शरीर को मकबरे में रखे जाने के बाद लगातार घटनाएं और गतिविधियां हुई हैं और मृतक के परिवार वाले कई सालों तक उसकी मम्मी के पास जाते रहे होंगे और उसमें भोजन और प्रसाद रखते रहे। शोधकर्ताओं ने कहा है कि जानवरों की हड्डियां मकबरे के बाहर पाई गई हैं। हो सकता है कि वही लोग मम्मी को प्रसाद के रूप में भेंट करने के लिए जानवर लाए हों और उसे मकबरे के बाहर पकाया गया हो। बहरहाल मम्मी अब सैन मार्कस के संग्रहालय के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में प्रदर्शित की जा रही है। मम्मी को लेकर शोध भी लगातार जारी है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।